बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद बीजेपी खेमे में जीत का जश्न है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बंगाल के बाद यूपी की बारी है। लेकिन कल जब चुनाव परिणाम सामने आ रहा था तो अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है, जिसमें अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि आने वाले समय में वे यूपी में एसआईआर नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि बिहार की तर्ज पर विपक्ष की ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में भी पूरे विपक्ष ने वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाया, बावजूद इसके विपक्ष को मुँह की खानी पड़ी और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। यूपी में सियासत इसी मुद्दे पर होने वाली है 27 के चुनाव को लेकर। लेकिन जनता क्या सोचती है, सीधे जनता के पास चलते हैं। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब कल चुनाव परिणाम सामने आ रहा था तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, यानी कि वोट चोरी का मुद्दा बनाने वाले हैं अखिलेश यादव यूपी में भी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि वोट चोरी का मुद्दा बनाएंगे, कभी ईवीएम पे ठीकरा अपना फोड़ेंगे, अपना आत्मचिंतन और मूल्यांकन नहीं करेंगे कि हम किन कमियों से चुनाव हार रहे हैं। जो व्यक्ति अगर हार से सबक नहीं लेता है तो आगे जीवन में वो नहीं बढ़ता है। आज सब लोग, ये विपक्ष के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ये परिवार और वंशवाद की राजनीति करने वाले लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि देश और प्रदेश की जनता वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को नकार चुकी है। आज परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म करके नरेंद्र भाई मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बिहार में भी लालू परिवार जी के राजनीति को खत्म करके नीतीश कुमार जी वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यहाँ परिवारवाद की राजनीति को, श्री अखिलेश यादव जी की राजनीति को, समाजवादी पार्टी के परिवारवादी राजनीति को खत्म करके योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। परिवारवाद और वंशवाद से जनता राजनीति को नकार चुकी है और लोकप्रियता, जनप्रियता और जो सुशासन विकास का काम करेगा और उसके साथ जनता रहेगी। पंडित कृष्ण कुमार नाम है और हम दक्षिण भारत से हैं। दक्षिण भारत में किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से हैं। वहाँ भी कुछ राज्यों में, तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाला है। और कल जिस तरीके से भाजपा और पूरे एनडीए की जीत हुई बिहार में, आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुना है और हमें इस बात से बेहद खुशी है कि एनडीए की बहुत भारी मतों से जीत हुई है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यूँ कहूँगा कि सबका साथ सबका विकास और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकृति में जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, जन सामान्य लोगों को जैसा लाभ मिल पा रहा है, उससे बहुत आनंद मिल रहा है। जो विपक्ष है, विपक्ष तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। ये लोग वोट की चोरी कर रहे हैं। कहने वाले को क्या है, जो कार्य कर रही है सरकार वो तो सबको दिख ही रही है और चोरी का आरोप लगाने से वो कुछ सिद्ध तो होने वाला नहीं है। ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, यानी कि वोट चोरी का जो मुद्दा है यूपी में भी अब ये जो मुद्दा है गरमाने वाला है। अखिलेश यादव गुमराह करते हैं लोगों को और उनके पास न नीति है, न रीति है, न कुछ है। उनका काम ही है लोगों को गुमराह करना। एक वक्त ऐसा आया जब विपक्ष ये कह रहा था कि अगर मुसलमान भारत माता की जय बोल देगा तो उसका ईमान चला जाएगा। एक तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब वंदे मातरम अगर मुसलमान बोल देगा तो उसका ईमान खारिज हो जाएगा। समझ में ये नहीं आता कि अगर मुसलमान वतन परस्ती दिखाना चाहता है या वतन से मोहब्बत कर रहा है और अगर वो भारत माता की जय या वंदे मातरम बोल देगा तो उसका ईमान कैसे खारिज हो जाएगा। इसका मतलब है विपक्ष ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मुसलमानों के बारे में शरीयत और कुरान को ज़्यादा जानता है। इन लोगों का काम है सिर्फ गुमराह करना। हम अगर भारत माता की जय बोलते हैं, मेरा नाम असरार अहमद है, अगर भारत माता की जय बोलते हैं तो कोई ईमान खारिज नहीं हो रहा है। अगर हम वंदे मातरम पढ़ते हैं, हमारे ईमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम रोज़ा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं और राष्ट्रगीत भी पढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा पीडीए, यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी रखा है। अब उनके परिवार के लोग नहीं रुक पा रहे हैं। देखिए, अपर्णा यादव भाजपा में हैं, आयोग में उपाध्यक्ष हैं, और भी उनके परिवार, कभी चाचा बहक जाते हैं तो कभी भतीजा बहक जाता है। और पहले अपने परिवार को देखना चाहिए। और ये लोग क्योंकि चोरी किया करते थे, अगर आप 2016 से पहले एक बार देखेंगे, एक चुनाव हुआ था
तो हम लोगों ने सुना था कि जो ब्लॉक अध्यक्षी है वो अखिलेश यादव ने कब्जा कर लिया है उस पर। इनके अपने गुंडे पहुंच के उनको एक रूम में बंद कर दिया और सबको ला के और वोट दिलवा दिया ज़बरदस्ती। तो ये उसी छल कपट के नेता हैं और जनता सब जानती है। जो लोग बिहार में मछली पकड़ रहे थे, जनता ने उन्हें मछली पकड़ाया, और जो विकास की बात कर रहे थे उनको सर पे बिठाया है। बिहार की जनता ने 67% मतदान किया है। ये उत्तर भारत की राजनीति को, यूपी की राजनीति को ये एक्स चीफ मिनिस्टर लोग क्या खिलवाड़ बना रहे हैं। 67.14% बिहार की जनता ने बीजेपी को वोट्स करते हुए, बीजेपी नीतीश अलायंस को वोट्स करते हुए नीतीश जी को बिहार का चीफ मिनिस्टर रिपीट किया है। मतदाता पुनरीक्षण होगा, लोग मतदाता बनेंगे तो वोट्स करेंगे, जनता का विकास होगा, उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता का विकास होगा। कहने का मतलब ये क्यों प्रॉब्लम क्या है, और मेरा कहने का मतलब ये है पढ़े लिखे बहुत पढ़े लिखे यूथ की तरह कि ये पूर्व मुख्यमंत्री तौर ये उत्तर प्रदेश की सरकारों को और जन कल्याणकारी योजनाएं, जो प्रधानमंत्री राशन योजना है या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपए की योजना है, जो योगी मोदी जी सरकार की, नीतीश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता का लाभ मिल रहा है, उसमें इस तरह की उलूल जुलूल बयान जो नेताओं के आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश का, ये इससे दुख होता है, दुख पहुँचता है। देखिए, यहाँ कुछ नहीं साबित होने वाला है। जनता समझ चुकी है, जनता विकास के साथ में है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में दलितों को, पिछड़ों को बरगलाया, नैरेटिव फैलाया, और इन्होंने चोरी से कुछ सीटें जो इनके खाते में गई हैं वो सिर्फ बहकावे में चली गई। अब जनता को समझ आ चुका है, बिहार का भी इन्होंने देख लिया हाल है, इनका सुपड़ा साहब है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में 27 में हम लोग फिर से 17 दोहराएंगे यहाँ पर, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर महाराज जी को हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ओबीसी और दलित समाज इनके बिल्कुल भी चुंगल में फंसने वाला नहीं है। जितना भी नेगेटिव फैलाना हो फैलाने, कुछ नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव का जो पीडीएफ फार्मूला है वो उसको धार देने में वो जुटे हुए हैं। आपको लगता है कि वो फार्मूला भी एक बार फिर से कारगर होगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं होगा। एससी समाज अब जागरूक हो चुका है, और एससी समाज के ये ठेकेदार ना बने। मैं यही इनसे कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और था और रहेगा, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और सरकार हमारे लोगों का पूरी तरीके से ख्याल रख रही है। देखिए, बिहार की जीत के बाद देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया, कल उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार के बाद अब बीजेपी का अगला टारगेट बंगाल है। लेकिन बीजेपी को ये भी पता है कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की नज़र भी उत्तर प्रदेश पर सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आया कि वे एसआईआर यूपी में नहीं होने देंगे, जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब जिस तरह से राजनीति में एसआईआर का मुद्दा भी अब गरमाने लगा है, इसको लेकर के हम देखिए अलीगढ़ में सियासी चौक में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं सब लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो वोट चोरी के मुद्दे को अब दोबारा गरमाने लगा है, इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि यूपी में एसआईआर नहीं होने देंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए कहा कि यूपी में वोटों की डकैती नहीं होने देंगे। बिहार में रिजल्ट के बाद अब 2027 से पहले भी यूपी की सियासत गर्मा गई है। इसी पूरे मामले पर हम तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से अब अखिलेश यादव ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में जो बिहार का रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने कहा कि एसआईआर का विरोध करेंगे। आपकी क्या हैसियत है कि आप विरोध करोगे एसआईआर का? मेन इलेक्शन कमीशन वो उसे कराएगा। देखिए, अखिलेश यादव के नेतृत्व में आप 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे और 24 भी लगभग हारे। आप अपना मूल्यांकन करने से बढ़िया है आप बड़ा समझ रहे हैं कि हम जो इलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन मार्क लगाएं। यही सेम जो है राहुल गांधी का है। 95 इलेक्शन डिफीट हुआ है राहुल गांधी के नेतृत्व में। आप अपना व्यक्तिगत तो मूल्यांकन कर नहीं रहे, आप जो है इलेक्शन कमीशन के माथे मर रहे हैं चीजें। पहले आप ये वोट बोलते थे कि ईवीएम हैक हो गई, जब आपने कोई सबूत नहीं दिए। अब आप फिर ये वोट बोलने लगे वोट चोरी करा। अब आप एसआईआर पे आप क्वेश्चन मार्क लगाने लगे। सबसे पहले आप खुद का मूल्यांकन करो, और जो
बिहार में एनडीए ने करा है वही उत्तर प्रदेश में होगा। लास्ट एसआईआर जो है 2003 और 2004 में हुआ था। अब जब से लेकर देश में कितने लोग आए गए, कितने नए पैदा हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या इस बात को जानना नहीं चाहिए देश को? एसआईआर से 5% वोट वहां पे बदल गए। एसआईआर का प्रभाव आप देखिए, बंगाल में गुलशन कॉलोनी थी, वहां पे 2 लाख की आबादी और केवल 20,000 वोट मिले, बाकी सारे लोग बोगस तरीके से रह रहे थे। तो अगर इस तरह के लोगों की जांच हो रही है, उनकी पहचान हो रही है एसआईआर के माध्यम से कि कौन से लोग हैं जिन्होंने फर्जी पहचान पत्र बनवा रखे हैं और उनको खत्म किया जा रहा है, उनको सामने लाया जा रहा है। देश में कई सारे करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से आके रह रहे हैं और देश में फर्जी पहचान पत्र बनवा लिए हैं। अगर उनकी पहचान हो रही है तो अखिलेश यादव जैसे लोगों को निश्चित रूप से परेशान होना लाजमी है, लेकिन ये एसआईआर देश के 12 राज्यों में होकर रहेगा, अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, और भी लोग मेरे साथ, क्या कहेंगे जिस तरह से बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनके साथ राहुल गांधी स्वर मिला रहे हैं, कांग्रेस स्वर मिला रही है। जिस तरीके से विपक्ष का काम खाली आरोप लगाना और विरोध करना रह गया है, तो मेरा तो कहना अखिलेश जी से और आदरणीय राहुल गांधी जी से है कि वो अपनी पार्टी का नाम चेंज करके विरोध पार्टी रख लें, क्योंकि उनपे अपने गलियान में झांका नहीं जाता है। जो पार्टी कार्य करेगी, जनता के बीच में जाएगी, जनता के हित को समझते हुए आगे कार्य करती है, तो उसमें लोगों को स्वीकारता दिखाई दे रही है, तभी तो जनता उसमें प्रचंड बहुमत से बिहार में जीत दिलवाई है। 202 आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ठीक है। इनका जो नौटंकी चालू थी कि एक ये जोड़ो यात्रा, वो जोड़ो यात्रा, अपनी कांग्रेस की पार्टी खुद तो जोड़ी जाती नहीं है, बस खाली विरोध करना। एसआईआर क्या है? एसआईआर एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जो अपना देखती है कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग जिंदा हैं, उनको नया तरीके से अपना रिवीजन करके एक नई बोर्ड बनाने का काम करती है। इससे किसी पार्टी को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए, बात करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरह से 2027 से पहले अखिलेश यादव एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बना के कहीं राजनीति भी उत्तर प्रदेश में गरमाने लगी है, क्या मानते हैं कि आप बिहार में जिस तरह से एनडीए की प्रचंड जीत हुई है उसको विपक्ष जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? ऐसा है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की जो भारी बम्पर जीत हुई है, उससे अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पगला गए। अब इसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इन्हें ये जनता की असलियत दिखाई देनी चाहिए। हिंदू जाग चुका है, ये भी नहीं समझ रहे अभी। ये सिर्फ एक धर्म विशेष के वोटों के आधार पर चलना चाहते हैं, उससे नहीं चलेगा। इनकी समझ में नहीं आ रही, इनकी पता नहीं इनमें कब अकल आवेगी। दूसरी बात ये कि एसआईआर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से की जा रही है। एसआईआर का उद्देश्य खाली पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए विदेशी जो नागरिक हैं, यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के पाकिस्तान से ही टूरिस्ट वीजा पे पिछले 20 साल में 50 लाख लोग आए होंगे, वो लौट के नहीं गए। जैसा आप बता रहे हैं कि एसआईआर के बारे में कि एसआईआर होने से वोटों की डकैती, एसआईआर जो है सुप्रीम कोर्ट के उससे हो रही है। दूसरी बात यह है कि 2003 में पुनरीक्षण हुआ था वोटर लिस्ट का, तो मैं ये चाहता हूं कि जब ये तो एक चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, 10 साल बाद 20 साल बाद होनी भी चाहिए। तमाम नए वोटर जुड़ जाते हैं, तमाम कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग माइग्रेशन कर जाते हैं, कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाता है। और रही बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोष लगा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कबीर का दुआ है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। तुमने 70 साल से मुसलमानों के हक की चोरी की है, मुसलमानों की हिस्सेदारी की चोरी की है, मुसलमानों की क़यादत की चोरी की है। तुम विरासत में मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तब छल कपट से तुम्हें मुख्यमंत्री बना गए, और अब तुम मुसलमानों को नजरअंदाज करके तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और उत्तर प्रदेश के 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हमारे साथी रहीम खान को एक 2 याद दिला रहे थे कि रहीमन ओछे नरम सो बेर भरी ना प्रीत, काटे चाटे शाम के दो भांति विपरीत। इनकी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि ये देश के आतंकवादियों को पनाह देने के लिए हर रास्ते खोल के रखते हैं। इनका अभी रिश्तेदार था वो अजमल कसाब जो भारत में चला आया, इनका ही वो रिश्तेदार होगा जो भी दिल्ली में घटनाएं हुई हैं। यानी ऐसे लोगों की निगरानी अगर सरकार करती है तो इन लोगों को दिक्कतें होती है। ऐसे लोगों को सिवाय देश में घटनाएं बड़े बड़े दंगे कराने के अलावा ये कुछ नहीं समझना चाहते। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव का इस चुनाव में नहीं
बिहार चुनाव में नहीं, देश के लोगों से, इन सब लोगों से विश्वास उठ चुका है। ये लोग देश में केवल एक मजहब, एक जाति पंथ के लोगों के ऊपर राजनीति करते हैं। देश की जनता विकास को चाहती है, इसलिए आज बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सहयोगी दलों को, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों की नीति एक है, जो कहते हैं वो करते हैं। ये लोग पब्लिक को छलावा करते हैं, धोखा देते हैं। जंगल राज लालू प्रसाद यादव के समय बता, एसआईआर को लेकर ये लोग जो बयान दे रहे हैं वो गलत है। एसआईआर 2003 में भी पुनरीक्षण हुआ था, तो पहले सोशल मीडिया नहीं थी, वो आराम से काम चल रहा था। अब सोशल मीडिया है, इसको ये भयभीत जनता को करके दिखाना चाहते हैं कि तो आपको अगर वोट कट गया तो आपको नहीं होगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब आधार कार्ड तमाम चीजों में उपलब्ध है तो गरीब जनता जो बिना पढ़ी लिखी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके लिए आधार की मान्यता जरूर दी जाए। आधार से ही एसआईआर की जो है का उसमें सम्मिलित किया जाए। पहलवान कुश्ती दंगल में कूदते हैं तो पहलवानों को तो कुश्ती लड़नी है अपनी। राजनीतिक दल हैं, सबको अपने अपने वोटों की, अपने मतों की, अपने मतदाताओं की चिंता है और लाजमी होनी भी चाहिए। मैं आपको बता दूं, एसआईआर जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम है, ये देश में हमेशा होता रहा है, हर 20 साल पे होता है। 2003 में हुआ था, 2023 के बाद लेट हो गया, 25 में हो रहा है। वोटों का अगर दोबारा पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विपक्ष की और मतदाताओं की जो आपत्तियां हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि उन पर उनको डाउट हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं जन्मतिथि कैसे साबित करेंगे, अपना प्रमाण रहने का कैसे साबित कर पाएंगे, इसको लेकर आपत्तियां हैं। वो सरकार की ड्यूटी है, वो साबित करे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिस तरह से यहाँ देखिए जो चौपाल में हमारे द्वारा तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, आम जनता के लोग मौजूद थे अलीगढ़ में, और इनके द्वारा कहा गया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं एसआईआर बहुत जरूरी है, और कुछ लोगों ने कहा कि एसआईआर की आड़ में वोट काटने की बात हो रही है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब राजनीति में एसआईआर को लेकर एक बार फिर मुद्दा गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर नहीं होने देंगे। इसको पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद के कुछ लोग हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफ। नाजिम साहब, बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद में यूपी में ये मुद्दा गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं होने देंगे। तो वहीं कांग्रेस ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि यूपी में वोटों की डकैती नहीं होने देंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल खुली किताब है कि प्रचंड जीत मैं तो नहीं मानता एनडीए की बिहार में। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे कि तमाम सर्वे, एग्जिट पोल जो आ रहे थे वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे और बाद में सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। वैसे ही उन्होंने जबरदस्ती, सरकार बनी नहीं है ना, वो जीते हैं, उनको छीन लिया उन्होंने। खैर, वो उनकी अपनी ताकत है, उनका अपना दिमाग है। लेकिन कांग्रेस अगर बजाय अखिलेश यादव के समर्थन करने के, कांग्रेस थोड़ा सा अपना घमंड कम कर दे, अपना एटीट्यूड कम कर दे। कांग्रेस की आदत क्या है, मैं गया था अभी किसी एक साहब से मिलने, तो उन्होंने मेरी बात करने के अलावा मुसलमानों में कमियां निकालनी शुरू कर दी कि मुसलमान तो जब टोपी लगा कर आ जाते हैं, और इसी वजह से हमारा एक कैंडिडेट हार गया। मुसलमानों की टोपी से जब तक इनके दिल में थोड़ा सा दर्द और अगर सुगबुगाहट रहेगी ना, थोड़ी सी गांठ वाली बात, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को एक तरफा होना पड़ेगा। अभी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को अपना मतलब वो बैंक वोट बना लिया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा ये सवाल है, आप आज तक क्यों नहीं बना पाए अपना वोट बैंक? फर्क कितना है, वोट बैंक आपने भी बनाया है, समाजवादी पार्टी ने भी। समाजवादी पार्टी ने बेचारे जो गरीब मुसलमान और कम तादाद में आते हैं उनको वोट बैंक बनाया। आपने बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, बहुसंख्यक को अपना वोट बैंक बनाया। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि एसआईआर नहीं होने देंगे। कांग्रेस उनके समर्थन में आके कह रही है कि वोटों की डकैती यूपी में नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जब ये चुनाव हार जाते हैं तभी किसी चीज़ को गलत बताना शुरू कर देते हैं। ईवीएम में अगर ये जीत जाते तो शायद इस योजना का विरोध नहीं करते। आप लोगों ने सुना होगा कि कल अखिलेश यादव बरेली थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ये जो योजना आई है एसआईआर की, इसे गंभीरता से लें, जिसकी कोई त्रुटि है उसे पूरे करवाएं, फार्म बढ़वाएं, भरवाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें भाग लें। बाद में ये पछतावा ना हो कि हमारे वोट कट गए, हमारी जानकारी अधूरी थी, इसलिए हमारे वोट ना आ पाए। तो इसमें विरोध कहाँ से हो गया? आज कहाँ से हो गया विरोध? एकदम विरोध की बात कहाँ से आ गई फिर इसमें? देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर और बिहार के रिजल्ट के बाद में 2027 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव, माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस राजनीतिक एजेंडे को
इस मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे के रूप में उठाने की तैयारी कर रहे हैं? देखो, SIR अगर चुनाव आयोग करा रहा है और बिहार में भी SIR हुआ, यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो चीज़ बन, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, उन्हें डर इस बात का है कि उनके पास संगठन बहुत कमजोर है। अगर संगठन उनके पास कमजोर है तो वो इसी वजह से डर रहे हैं। क्यों? जब पहले BLO मोहल्ले में जाएगा, फॉर्म बांटेगा, उनके संगठन वाले उनके साथ ही नहीं है, वो उनकी लोगों की मदद ही नहीं कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ये फॉर्म में ऐसे गड़बड़ी है, ये इसको फॉर्म को भरवाना चाहिए। भाजपा को देखो ना, भाजपा का पन्ना प्रमुख हुआ या क्या कहते हैं मंडल अध्यक्ष हुआ, या जो उस पर पूरी टीम है लगी हुई है। मैं खुद मेरे मोबाइल पर रोज मेरी कॉलोनी के वोटर लिस्ट आती है कि इतने वोट के फॉर्म भर गए हैं, इनको में त्रुटियां थी, इनमें ये कमी थी, हमने उसको पूरी कर दी। ये करवाओ ना, SIR से क्यों डर रहे हो? जब तुम्हारी टीम ही काम नहीं करेगी और क्या कहते हैं तुम्हारा वोटर को पता ही नहीं है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे नहीं भरा जाएगा, वो रिजेक्ट होगा। जब रिजेक्ट होगा तो भैया तुम्हारा वोट कटेगा। मैदान पे जमीन पे आके मेहनत करो ना। जमीन पे आके मेहनत करो। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि वकील साहब, अखिलेश यादव कह रहा है यूपी में SIR नहीं होने देंगे, और 2027 के चुनाव से पहले बिहार के रिजल्ट आने के बाद में सियासत एक बार फिर करनी। देखिए, जहां तक बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो विपक्ष चुनाव लड़ रहा था वो रोजी रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई लड़ रहा था, वो शिक्षा की लड़ाई लड़ रहा था, वो स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहा था, वो रोजगार की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से जो नतीजे आए हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं और कहीं ना कहीं इसमें संदेह की स्थिति तो प्रतीत हो रही है। लेकिन जहां तक SIR की बात की जाए तो उसकी फुल फॉर्म स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन है, ठीक है ना। तो SIR तो होनी चाहिए, क्योंकि SIR इसलिए भी होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कहीं और जाके बस चुके हैं, ये तो होना चाहिए। लेकिन अब किस तरीके से बिल्कुल ईमानदारी तरीके से इस पर कार्य होगा, ये देखने वाली बात होगी। माननीय अखिलेश यादव जी बाद में स्टैंड क्यों लेते हैं, या और भी अन्य विपक्ष का नेता? क्या इन्हें SIR के बारे में पहले से नहीं पता? SIR वो चीज है जो दिन दहाड़े खुली डकैती बिना बंदूक के हो रही है। अब एक बार बताइए, चलिए SIR मान लिया हो रहा है, अगर कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी, कौन नहीं जानता है कि चुनाव आयोग पूरे दबाव में है, सारे नियम ताक के काम किए जा रहे हैं। SIR अगर हो रहा है, अभी मैं पीछे लोकल में था कल दोपहर, नाम है सलीम, सलमा का फोटो लग रहा है, अब करते फिरो। अब आपने दे दिया सलीम की जगह सलमा, सलमा की जगह आसिफ, आसिफ की जगह, ये चीजें चल रही हैं। इसका कहाँ से शुद्धिकरण करोगे? मान लो आपने फॉर्म सबमिट कर भी दिए, उसके बाद ये दिक्कत आएगी। तो उनका जो टारगेट है, मेन टारगेट है सिर्फ मुसलमान, यानी कि जो भी बीजेपी से हटके वोट है उसको कम करना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।